माय यूट्यूब चैनल हैंड राइटिंग स्किल्स। मैं हूं आपका दोस्त राशिद इकबाल। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको कट मार्कर बनाने का तरीका समझाया था, उम्मीद करता हूं आपको वो तरीका समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आज जो सिलसिला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, इसके अंदर हमने हरूफ ताजी को डिटेल में जाके डिस्कस करना है। यानी हमने ये देखना है कि कौन सा हर्फ कितनी लंबाई का होता है, कितनी चौड़ाई का होता है और कितनी ऊंचाई का होता है। मिसाल के तौर पर अलिफ की बात हम कर लेते हैं। अलिफ की जो लंबाई है वो जो है ना 3 से 3.5 कत होनी चाहिए, और जो है ना जिस तरह, और उसके बाद बे है, बे की जो लंबाई है वो 5 कत होनी चाहिए, 9 कत होनी चाहिए, 11 कत होनी चाहिए, या मैक्सिमम आप 13 कत भी इसकी लंबाई को ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, ताकि आपको हर बात आसानी से समझ आ जाए। और जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो काइंडली हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आप जो है ना एक वाइट पेज पे 4 लाइंस किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो आपके पास एक स्केल होना चाहिए और एक लेड पेंसिल होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने जो है ना एक स्ट्रेट लाइन आपने इस तरह से खुद से लगा लेनी है। इस तरह से आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है, और उसके बाद आपने अपना वो कट वाला मार्कर लेना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कट किसे कहते हैं। ये जो इस कलम के कट की जो चौड़ाई है इसको कट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कट। कलम के कट की जो चौड़ाई है इसको क्या कहते हैं? कट कहते हैं। तो पहली जो लाइन हमने ड्रा की है, इसके नीचे 3 कट इस तरह से आपने लगा देने हैं, ऊपर नीचे। एक कट, दूसरा कट और ये तीसरा कट। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी आपने एक कट, दूसरा कट, तीसरा कट। तो फिर आपने इनको स्केल की मदद से इस तरह से मिला देना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है। इस तरह से। उसके बाद दूसरी लाइन ड्रॉ करने के लिए आपने जो है ना 2.5 कत का फासला यहाँ पे छोड़ना है। यानी 1 कत, 2 कत और ये आधा कत। यहाँ पे भी इसी तरह 1 कत, 2 कत और ये आधा कत। तो फिर आपने स्केल की मदद से इनको जोड़ देना है। उसके बाद चौथी लाइन लगाने के लिए जो फासला है वो भी 2.5 कत होना चाहिए। 1 कत, 2 कत, ये आधा कत, 1 कत, 2 कत और ये आधा कत। तो फिर आपने इसी तरह स्केल की मदद से इनको आपस में मिला देना है। अब ये 4 लाइंस तैयार हो चुकी हैं जिनके अंदर हमने हरूफ दर्जे की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ जो फासला है इन 2 लाइंस के दरमियान वो 3 कत है, यहाँ पे 2.5 कत है और यहाँ पे भी 2.5 कत है। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहले हमने अलिफ़ लिखना है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो अलिफ़ की लंबाई है वो 3 कत होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 3.5 कत तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन जो खूबसूरत है वो 3 कत है। तो अलिफ़ को हमने कहाँ पे लिखना है? पहली 2 लाइंस के दरमियान लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितना है? 3 कत का ही है। तो अलिफ़ को लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे, इन 2 लाइंस के दरमियान में अलिफ़ आएगा इस तरह से। ये अलिफ़। उसके बाद हमने मद लिखना है। मद की जो चौड़ाई है, सॉरी जो लंबाई है वो 4.25 कत होनी चाहिए। 3 कत पर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर इसका उभार बनाएंगे, और 1 कत के फासले पर हमने दोबारा इसको नीचे की तरफ लेके आना है।
मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक ये 3 कत होना चाहिए और यहाँ से आगे यहाँ तक ये 1 कत होना चाहिए, ठीक है। और ये जो फासला है यहाँ से ये 2.25 कत होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो फासला है वो 1 कत होना चाहिए। दोबारा यानी यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ इस तरह से 1 2 3 और आगे 1 और ऊपर से नीचे 2.25 कत फासला होना चाहिए। यहाँ पे 1 कत का फासला होना चाहिए। उसके बाद है बे। बे की जो लंबाई है वो 5 कत भी होती है और तवालत वाली लिखें तो वो 11 कत की भी होती है। सबसे पहले हम जो है ना 11 कत वाली बे लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले हमने 11 कत खुद से लगा लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी ये इस कलम के हिसाब से इसकी लेंथ होगी। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और मैक्सिमम यहाँ तक जाएंगे। दोबारा इसकी जो लेंथ है वो 11 कत होनी चाहिए और जो गहराई है वो 1.5 कत होनी चाहिए। गहराई क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फासला है वो 1 कत और आधा कत इतनी होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो 11 कत होनी चाहिए और यहाँ से 1 कत के फासले पर इसका नुक्ता होना चाहिए। नुक्ते की जो लंबाई है वो कत बाई कत की होनी चाहिए। उसके बाद 5 कत लंबाई वाली जो बे है उसके लिए आपने 5 कत इस तरह से पहले ड्रा कर लेने हैं। 1 2 3 4 5। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बस यहाँ तक लेकर जाएंगे। दोबारा यहाँ तक 1 कत के फासले पर यहाँ पर इसका नुक्ता लगा देंगे और इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 5 कत होनी चाहिए और इसकी जो गहराई है वो बिल्कुल इसी तरह 1.5 कत होनी चाहिए। उसके बाद है जीम। जीम को हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। और यहाँ से दोबारा हमने इसको इस लाइन के साथ टच करना है इस तरह से, दरमियान में इसका नुक्ता लगाना है। अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं। डिटेल में जाने के लिए आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होना चाहिए 1.5 कत। उसके बाद ये हिस्सा जो है इसका वो 1 कत होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2.5 कत होना चाहिए। उसके बाद इसका जो अंदर वाला हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3.25 कत होना चाहिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2.5 कत होना चाहिए, ठीक है। दोबारा इसको लिख के देखते हैं। इस तरह से, ठीक है।
उसके बाद दाल लिखते हैं। दाल के अंदर कैसा है कि यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक, तो दाल का जो ये हिस्सा है ये एक कत होगा, ये हिस्सा जो है वो 1.5 कत होगा। उसके बाद इसका जो यहाँ से जो यहाँ तक जो हिस्सा है उसकी लंबाई 2 कत होगी। दोबारा मैं लिखता हूँ इसको। इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद बस आज जो है ना इतना ही करते हैं। दोबारा मैं तरतीब से लिखता हूँ, आपने गौर से देखते जाना है। सबसे पहले है अलिफ, फिर इसकी मद है, उसके बाद 11 कत वाली बे, उसके बाद 5 कत वाली, उसके बाद जीम है, उसके बाद दाल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर बाकी हरूफ को डिस्कस करेंगे। इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इनकी लंबाइयाँ जो हैं वो आपके सामने आपको डिटेल टू डिटेल बता दी हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट में पूछें, या हमें फ़ेसबुक पेज पे फॉलो करें, या हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और अपना वर्क अगर आप वहाँ पे चेक करवाना चाहते हैं तो वो भी हमें वहाँ पे चेक करवा सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।